हमारे बीच बैठे हैं मंचासीन हमारे मीडिया के प्रभारी जयराम रमेश जी। हमारे बीच बैठे हैं आपको के जाने माने नेता राजा विजय बाबू। हमारे बीच हमारे प्रभारी भक्त अंदाज जी। हमारे बीच हमारे सांसद अखिलेश बाबू। हमारे बीच जो हम जिस कार्यक्रम को लेके चले हैं उनके सुप्रीमो अखिलेश बाबू। हमारे बीच हमारे CLP लीडर मुख्य प्रवक्ता राजेश जी और सामने बैठे हुए हमारे मीडिया कर्मियों, मित्रों, साथियों। आप सभी जानते हैं हम लोग किस उद्देश्य से आपको यहाँ आग्रह किए हैं आने का। हम लोग का भारत जोड़ो यात्रा जो सम्मानीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 67वां दिन चल रहा है, उसी के कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में हमारे दोनों नेता हम लोग के बीच आए। उससे पहले मैं आपको ये एक सूचना दे दूं, जो हम लोग का यह जो यात्रा है बांका से बोध गया तक 1200 किलोमीटर का प्रस्तावित है। उसके अलावे जिस जिले से यह यात्रा नहीं गुजरेगी वहाँ से दूसरी यात्रा चाहे जिला से चाहे 4-5 जिला को मिला करके वहाँ से निकलेगी और इस यात्रा में जहां उनका निकटतम जगह होगा उसमें शामिल हो जाएगी और होते होते वो दोनों यात्रा का एक जगह समागम हो जाएगा। तो इसी के तहत और जहाँ भी हमारे रहने इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर कार्य किया है। हमारे साथी लोग वहाँ गए थे, जिस जिला से हम लोग को जाना है। हम समझते हैं बांका से भागलपुर, भागलपुर से नवगछिया, नवगछिया से खगड़िया, खगड़िया से फिर बेगूसराय, बेगूसराय से समस्तीपुर, फिर दरभंगा, फिर मधुबनी, फिर सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। औरंगाबाद, गया, बोध गया 17 जिला है जिसका किलोमीटर लगभग 1100 किलोमीटर का ये यात्रा है। और सभी अगर जोड़ दिया जाए जो अभी हम लोगों ने सभी लोग मिलके इनके नेतृत्व में इनके डायरेक्टर जो तय किए हैं लगभग 3000 किलोमीटर का यह यात्रा सभी जगह से जाएगी। और मैं समझता हूँ जो आप लोग को जो भी इसके बारे में सूचना होगा वो अत्यंत दी जाएगी। और देश में जो हालत है उसके बारे में मैं बहुत बता नहीं सकता हूँ। हमारे बीच हमारे नेता दोनों जो कि 67 दिन तक आराम नहीं करके यात्रा करते रहे हैं और एक दिन आज जब आराम का समय आया तो हम लोग के बीच आया। इस तरह से काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं जयराम रमेश जी को सम्मानीय उनको सम्मान के साथ आग्रह करता हूँ कि आप लोग को संबोधित करें। जय। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कुछ 10-15 मिनट के लिए शांत हो जाए। कृपया प्लीज भैया बोलने तो दो। ऐसा नहीं होता है बहुत। बिहार में विश्व को शांति का संदेश पहुंचाया है। आज इस कमरे में शांत हो जाइए। साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 67वां दिन है, विश्राम का दिन है। और दिग्विजय सिंह जी और मैं यहाँ पटना आए हैं ताकि भारत जोड़ो यात्रा बिहार के बारे में जो प्लान है उसको हम अंतिम रूप दे सकें। पहले मैं आपको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। हम लोग आज हिंगोली जिले में हैं, महाराष्ट्र में।
5 राज्य पूरा हो चुका है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हम महाराष्ट्र में। 27 जिलों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी 7 सितंबर को हुई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ 120 भारत यात्री हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। खास तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के युवा नेता है, सेवा दल के कुछ कार्यकर्ता है। 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। इनमें से 120 में से 5 बिहार के हैं और मैं उनका नाम आपको बता दूं। कन्हैया कुमार, श्री कृष्ण हरि, उमायर खान, अमित कुमार टुन्ना और अशोक कुमार गुप्ता। ये 5 हमारे साथी हैं, कांग्रेस के सहयोगी, जो हमारे साथ भारत यात्रा में शामिल हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री है, इसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, लोगों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अच्छी हुई है, लोगों का रिस्पांस बहुत सकारात्मक है। भारी मात्रा में लोग सड़क पर हमें स्वागत दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक मौजूद हैं, कांग्रेस आलोचक भी मौजूद हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग त्रिशंकु हैं, जो न हमारे समर्थक हैं न हमारे आलोचक हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है और राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उनको तो कुछ दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर अभी हमें देखने को मिला है। कल परसों पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे में है। वो गुजरात को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर 4 दक्षिण भारत राज्यों में कैमरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं 4 राज्यों से गुजरा था और बहुत भारी मात्रा में पब्लिक का रिस्पांस मिला। घबराई गई है, घबराई हुई है, परेशान है और प्रधानमंत्री जी स्वयं इन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अनेक शिलान्यास का कार्यक्रम है, कुछ पब्लिक रैलियां हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधे प्रधानमंत्री पर भी पड़ा है। इसके अलावा बाबा रामदेव, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, दत्तात्रेय होसबड़े और अभी 2 दिन पहले सुमित्रा महाजन ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है और खास तौर से राहुल गांधी जी को, जो रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि और उनकी साहस और उनकी जो एंड्योरेंस है, जो सहन शक्ति है, उसकी उन्होंने खूब प्रशंसा की। हमारा मकसद भारत जोड़ो यात्रा से, जो लोग पूछते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता बोलते हैं भारत तो तोड़ नहीं रहा है, कोई टूटा नहीं जा रहा है, ये कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। तो उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की नीयत के कारण, मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत टूट रहा है और 3 तरीके से टूट रहा है। पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये जो हमारे दो सारी अर्थव्यवस्था से 2 कंपनियां कंट्रोल कर रही हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज का विभाजन किया जा रहा है, क्योंकि ये विचारधारा विभाजन की विचारधारा है, ये समानता का विचारधारा है, ये एकता का विचारधारा नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यूनिटी चाहती है, बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यही मानती है कि अगर हम अनेकताओं का जश्न नहीं बनाएंगे, हमारा एकता मजबूत नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि अनेकता छोड़ो, हम समानता लाएंगे सभी को। इसकी वजह से सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही आज एक हकीकत है।
संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं और ये वन नेशन वन पार्टी वन लीडर वन प्राइम मिनिस्टर हो गया है। सारा राजनीतिक अधिकार अभी सिर्फ एक व्यक्ति में है। तो इन तीन चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया उदयपुर चिंतन शिविर में कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे ताकि हम हमारी आवाज उठाएंगे आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ। ये कोई भाषणबाजी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी रोज सुबह 12 किलोमीटर चलते हैं, दोपहर को 10-11 किलोमीटर चलते हैं। हजारों लोग आते हैं उनको मिलने, सेल्फी लेने के लिए, दस्तावेज पेश करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए और अलग अलग नागरिक संस्थाओं के साथ वो बात करते हैं। युवा संस्थाएं, महिला संस्थाएं, पूर्व सैनिक संस्थाएं, न्यायाधीशों से बात की कल महाराष्ट्र में। आज पर कल बात बिरसा मुंडा की जन्मतिथि, कल आदिवासी संस्थाओं के साथ उनकी बातचीत होगी। अलग अलग संस्थाएं हैं और सभी वो आते हैं आधे घंटे पौने घंटे के लिए राहुल जी से बात करते हैं और ये सुनवाई है, वो सुनते हैं। ये सुनने की यात्रा है, भाषण देने की यात्रा नहीं। राहुल जी कहते हैं मैं नहीं कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के माफी। राहुल जी का नारा है हम, मैं नहीं। और यही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कि हम एक सामूहिक शक्ति को मजबूत करें और एक सामूहिक शक्ति के साथ इन तीन चुनौतियों का मुकाबला करें। इसका एक नतीजा होगा हमारे संगठन, कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा, एक नई जान, एक नई उमंग दिखाई दे रही है। ये हमारे लिए एक संजीवनी है। पर ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। ये हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक यात्रा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 67 दिन के बाद भारत जोड़ो, अभी तक करीब 55% भारत जोड़ो यात्रा समाप्त खत्म हो चुका है। जनवरी के अंत तक हम उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में तिरंगा राहुल जी फहराएंगे, भारत जोड़ो यात्री वहां मौजूद रहेंगे और हो सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में हो, पर अगले 35-40 दिन में, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में हम अभी महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, उसके बाद पंजाब और अंत में हम जम्मू और कश्मीर तक पहुंचेंगे। इसके अलावा क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम एक सीधे लाइन से जा रहे हैं, कुछ राज्य छूट गए हैं, तो उन राज्यों में हम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमने किया है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा की शुरुआत हुई। वो करीब 2300 किलोमीटर लंबा यात्रा है और 24 जिलों की परिक्रमा है। 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई, जो सदिया से लेकर जो धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा है। 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा की शुरुआत होगी और 28 दिसंबर को जो कांग्रेस स्थापना दिवस है, 137 साल पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी और जैसा कि अभी मदन मोहन झा जी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की 2 विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक है, ये करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है। पर ये यात्रा बांका से लेकर बोध गया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे, हमारे कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि
बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जरूर होगा 28 दिसंबर। इसके साथ साथ जो 21 जिले छूटे हैं, हर एक जिले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूँ। बांका से बोधगया तक मेन यात्रा है, 17 जिलों से जाएगा, पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर बोधगया की यात्रा में कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाएंगे। उसकी जानकारी अगले 3, 4, 5 दिनों में फाइनलाइज होकर आपको जानकारी मिल जाएगी। पर 28 दिसंबर को ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी और ये इसका मकसद यही रहेगा, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कुछ विशेष मुद्दे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, बाढ़ से संबंधित फ्लड कंट्रोल की जो परियोजनाएं की मंजूरी नहीं आई है केंद्र सरकार से, वो भी हमारे नेता उठाएंगे। पर मोटे तौर से, मुख्य तौर से ये 3 मुद्दे रहेंगे, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। तो इसलिए आज दिग्विजय सिंह जी और हम आए हैं। मैं कल वापस लौट रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी 1-2 दिन और दिल्ली में रहकर वापस आएंगे, उनको मध्य प्रदेश में भी प्लान करना है, पर हम हिंगोली वापस जाएंगे। कल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, वो हम कैंप में बनाएंगे। 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी हम कैंप में मनाएंगे और एक विशाल आदिवासी रैली हिंगोली में आयोजन होगा। और ऐसे ही रोज हम कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम करते जाएंगे और हम महाराष्ट्र में 20 तारीख तक हैं और 21 तारीख को हम बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश करेंगे और वहाँ भी 12-13 दिन हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो मुझे खुशी है कि बड़े उत्साह के साथ आज बिहार कांग्रेस के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता शामिल थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और 28 दिसंबर को मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए एक नया चैप्टर खोला जाएगा जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। हमने देखा है तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि भारत जोड़ो यात्रा से हमारे पार्टी में एक नई एकता दिखाई देती है, हमारी पार्टी में एक नई अनुशासन दिखाई देती है, हमारी पार्टी में एक नई उमंग महसूस होता है। तो ये हमारे लिए एक संजीवनी के माफिक है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस पर इसका असर हुआ है, पर ये हमारे राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, ये एक परिवर्तनकारी क्षण है हमारे राजनीति के लिए। और इसके बाद कांग्रेस की कहानी और राहुल गांधी जी की कहानी वो नहीं रहेगी जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत कांग्रेस का नैरेटिव राहुल गांधी जी की शैली में बिल्कुल पूरा ऐसा करे क्रांतिकारी और परिवर्तन आया है और ये भारत जोड़ो यात्रा का योगदान है। मैं अभी गुजारिश करूंगा दिग्विजय सिंह जी को कि अगर वो कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है, आप सवाल कर सकते हैं, पूछो, एक करके सवाल कीजिए तो हम सब सवाल। विश्व शर्मा बोल रहे हैं कि 1000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता भाजपा में आने वाले हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा में है। हेमंत बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, क्या को छोड़ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। मैं कोई हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, पीएचडी ने किया है, आप क्या कहेंगे?
अगर आप कष्ट करें, एक एक करके पूछें, तो मैं भी कष्ट करूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। एक एक करके पूछें। राहुल गांधी जी के बिहार नहीं है क्या? अगर आप दोनों पूछेंगे तो बिहार क्यों नहीं आ रहा? आप एक एक करके पूछें। पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार नहीं आएंगे, क्या उनके प्राइवेट पे बिहार नहीं है? राहुल गांधी जी अभी मेन भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। 24 किलोमीटर चल रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक वो सड़क पर है। वो जिस रूट में लगाया गया है भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा जब होगा, उसको उनको समय मिलेगा, वो तो जरूर आएंगे। मेरा एक सवाल बिहार आने का कोई प्लान है कि नहीं राहुल गांधी का? बिहार से गुजरने जब तक भारत, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, बिहार यहाँ है, हम कैसे आएंगे बिहार में? इंडिया का आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने का कष्ट कीजिए। कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, ये हमारा रूट लगाया है। इस रूट को पूरा लगे, हम 120 भारत यात्री इसमें लगे हुए हैं और अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहाँ हमारे राज्य के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के, हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष आए, हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो मेन भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद अगर ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार में चलता रहेगा, हो सकता है कि राहुल गांधी जी आए, पर हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि जनवरी के एंड तक उनकी प्राथमिकता इस भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करने में है। लगता नहीं है कि बिहार ऐसे स्टेट में जहाँ से की राजनीति की उत्पत्ति होती है, वैसे जगह पे छोड़कर राहुल साउथ घूम रहे हैं सब लोग। बिहार आप लोग पहले से कर रहे हैं। कन्याकुमारी दक्षिण भारत में है, थोड़ा ज्योग्राफी समझने की कोशिश कीजिए। कन्याकुमारी दक्षिण भारत में है, कश्मीर उत्तर भारत में है। हमने उदयपुर में घोषणा की कि हम बिहार में यात्रा नहीं निकालेंगे, महाराष्ट्र में यात्रा नहीं निकालेंगे, तेलंगाना में यात्रा नहीं निकालेंगे। हमने कहा राष्ट्रीय स्तर पर कन्याकुमारी से कश्मीर ये नेशनल पद यात्रा है, ये कोई राज्य के स्तर पर यात्रा नहीं है। ऐसी तो कई यात्राएं हुई है। राहुल जी ने गुजरात में यात्रा की है, उत्तर प्रदेश में 3 यात्राएं हुई हैं। ऐसा नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक यात्रा है। 12 राज्य हैं इसमें शामिल हैं, जरूर बहुत से ऐसे राज्य हैं जो मेन रूट पे नहीं है, इसलिए हम वहाँ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। एक सवाल बिहार से जुड़ा हुआ है। आप तय कीजिए कौन पूछेगा। मैं बोल रहा हूँ आप तय कीजिए। सर, राहुल जी के अलावा अगर राहुल जी नहीं रहेंगे तो कौन कौन से नेता बिहार की इस यात्रा में शामिल होंगे? 28 दिसंबर को आपको सब पता चल जाएगा। आप देखेंगे, उनका शॉट भी लीजिएगा, जो लोग आएंगे कैमरा का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आज नहीं कह सकता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि राज्य के स्तर के सारे नेता मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर के भी नेता 28 दिसंबर बांका में मौजूद होंगे। बांका से इस यात्रा की शुरुआत होगी। जयराम रमेश जी, गांधी जी ने चंपारण से यात्रा की शुरुआत की। गांधी जी ने देश के लिए चंपारण से यात्रा की शुरुआत की थी। आप लोग बांका से अच्छी बात है कर रहे हैं, फिर चंपारण को आप लोगों ने क्यों छोड़ा? हमने छोड़ा नहीं है। चंपारण से भी भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है, चंपारण से भी भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है। लेकिन लोकल स्तर पर इतिहास को मैं उतना भी जानता हूँ जो आप जानते हैं। तो यहाँ से भी चंपारण से भी भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, जो 21 जिले बांका से बोधगया के रूप में नहीं है। हर एक जिले में, किशनगंज में, पूर्णिया में, दरभंगा इस रूट में, कटिहार में और यहाँ हर एक जिले से एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, जो ये मेन यात्रा रूट जो है, जो बांका से बोध गया है, उसमें शामिल होगा। अब ये भक्त चरण दास जी आपको समझाएंगे। एक मिनट शांत आपको समझाएंगे बांका को हमने बताइए। देखिए,
बेतिया से यात्रा हमने पहले शुरू किया था, आप लोग जानते हैं, आप लोग कुछ पीछे कवर करते। हमने शुरुआत बिहार में 2 साल जब कोविड हुआ था उसी समय यात्रा की बात नहीं हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो हम रही है। भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे पार्टी की हैं। हालत हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। पार्टी की हालत इसलिए आपको क्या पूछती है यात्रा से? हम आपको बांका से क्यों शुरू किया बताए, हमारी प्राथमिकता में हमेशा चंपारण रहा है और चंपारण से यात्रा निकलेगा। हमारे नेताएं हम सभी लोग वहां से यात्रा में आएंगे, बारी बारी से यात्राएं होगी और बांका से निकालने का अर्थ है कि आज देश में नफरत इतना व्यापक फैला गया है कि नफरत को मिटाने के लिए हर घर में संस्कार न लाने की जरूरत है। और मंदार पर्वत ऐसा एक पर्वत है, ऐसा कहानी है जिससे मानवता के लिए समंदर मंथन हुआ था। आज मानवता के मंथन की जरूरत है, हर धर्म में मंथन होने की आवश्यकता है। वहां से निकल के सीतामढ़ी जी होते, जैन धर्म महावीर धर्म को होते हुए यहाँ पर गुरु गोविंद जी का जन्मस्थली सुन लीजिए, गुरु गोविंद जी का जन्मस्थली होते हुए अद्भुत जी का शेरशाह जी का मकबरा से होते हुए यहाँ का फुलवारी सराय से होते हुए बुद्ध की जगह पर उसका अंत किया जाए। एक मैसेज यही है कि सब धर्म के लोग यहाँ से चलेंगे, सब धर्म के लोग यहाँ पे चलेंगे। धर्म में एक इमोशनल चीज है, उसको एक्सप्लॉइट करके इस तरह से देश में नफरत फैला जा रहा है, देश को टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, लोगों के दिलों को टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है लोगों को। इसको जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा का सबसे मूल काम है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में इसी रूट को लेने का कारण यही है और आगे आपने सारा लिटरेचर बन चुका है, आप लोगों को मिल जाएगा। जरूर बीच बीच में आएंगे, जयराम जी भी बीच में आएंगे, दिग्विजय जी बीच में आएंगे, शामिल होंगे और कांग्रेस अध्यक्ष भी आएंगे, शुरुआत में जरूर आएंगे।